Hello students, today I'll be talking about permanent tissue part 2। आज हम permanent tissue के आगे वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले का permanent tissue हम इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। This is the classification, or you can say the categorization of permanent tissue, in which we have divided permanent tissue into simple tissue, complex tissue as well as secretory tissue. Here we are talking about simple tissue, which are made up of only one type of cells. In our previous slide we have already discussed about parenchyma. In this part of permanent tissue we will be discussing about collenchyma. इससे पहले वाले परमानेंट टिश्यू के पार्ट के अंदर हम लोग पेरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में स्टडी कर चुके थे। आज हम कॉलेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। Collenchyma is a specialized supporting tissue which is commonly found in stems, leaves, floral part and fruits. Collenchyma जो होता है वो एक सपोर्टिंग टिश्यू की तरह एक्ट करता है और प्लांट के हर पार्ट जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स, फ्लोरल पार्ट, फ्रूट्स के अंदर ये मिलता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन रूट्स बट इन द एरियल रूट्स। रूट्स के अंदर ये किन वाली रूट्स में मिलता है? विच आर एरियल, विच आर प्रेजेंट इन एरियल। इट इज़ लिविंग टिश्यू विथ कंसिडरेबल टेंसिल स्ट्रेंथ। और ये टिश्यू भी जो होता है कॉलेनकाइमेटस टिश्यू वो लिविंग टिश्यू होता है और इसके साथ कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ मजबूती होती है, जिसकी वजह से ये स्टेम, लीव्स और फ्लोरल पार्ट को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Collenchyma is usually found beneath the epidermis or below a few layer of पेरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा जो होता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्लांट के अंदर, प्लांट पार्ट के अंदर, दैट इज पेरेन्काइमेटस लेयर, और उसके जस्ट नीचे या कुछ लेयर्स नीचे जो टिश्यू मिलता है उसको अपन कॉलेनकाइमेटस टिश्यू बोलते हैं। इन स्टेम्स इट अकर्स एज कंप्लीट सिलेंडर और अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स। स्टेम के अंदर ये लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स की फॉर्म में सेंटर के अंदर सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलता है। वेयर इज इट लीव्स in leaves it is present in one or both side of veins and along with the laminar margin। बट लीफ के अंदर वेन्स के दोनों तरफ लेमिनर मार्जिन जो होता है, लीफ का जो लेमिना होता है उस मार्जिन के साथ साथ दोनों तरफ कॉलेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऑल्दो कॉलेनकाइमा इज क्लोजली रिलेटेड टू पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जैसा सा ही ये टिश्यू होता है, उससे रिजेम्बलेंस रखता है, बट डिफरेंस इज व्हाट? इट हैज़ अ थिकर वॉल एंड लॉन्गर सेल्स। वॉल जो है वो थोड़ी थिक होती हैं सेल की और लॉन्गर होता है, साइज सेल का बड़ा होता है। कॉलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट एट मेच्योरिटी एंड इन वॉल स्ट्रक्चर। स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के बाद जो नेक्स्ट सिंपल टिश्यू है थर्ड टाइप, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा से थोड़ा सा कॉलेनकाइमा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेच्योरिटी के अंदर भी, इसी वजह से ये डिवाइड कर पाता है और इसका वॉल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थिक होता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर अपन थिकनिंग की बात करेंगे। वाइल कॉलेनकाइमा हैज़ प्राइमरी सेल्यूलोज वॉल, सेकेंडरी commonly dignified walls are present in sclerenchyma. This is the difference between the wall structure of collenchyma and sclerenchyma, that in collenchyma the cell wall is made up of cellulose, cellulose से मिलकर बना हुआ होता है, whereas when we are talking about sclerenchymatous tissue the cell wall is made up of lignin, lignin का deposition हो जाता है उस पर और वो थोड़ी thick हो जाती है, lignified walls present हो जाती हैं sclerenchymatous tissue के अंदर। Collenchyma cells vary in size and shape. Smaller cells are prismatic while the elongated one are usually with oblique or tapering ends. Collenchymatous cells जो हैं वो साइज़ के अंदर, शेप के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की मिलती हैं। छोटे साइज़ वाली जो सेल्स होती हैं वो प्रिज्म के जैसी प्रिज्मेटिक होती हैं, जबकि जो लॉन्ग वाली सेल्स होती हैं बेटा दोज आर एक्चुअली इलोंगेटेड और ओब्लिकली इलोंगेटेड होती हैं और दोनों एंड्स पे ओपन एंड्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। दे आर क्लोजली पैक्ड एंड मे और मे नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस। माइट बी इन कॉलेनकाइमेटस टिश्यू बहुत ज़्यादा पैकी होता है, बहुत ज़्यादा पास पास अरेंज होता है, इस वजह से इंटरसेल्युलर स्पेसेस may be absent. Thickening of the wall of collenchymatous cells are unevenly distributed। और collenchymatous cell के ऊपर जो थिकनिंग होती है वो भी अनइवन होती है, एक जैसी थिकनिंग नहीं होती। Here you can see in this diagram, this is a collenchymatous wall, cell wall
सेल है और उसका एक ट्रांसफर सेक्शन है। हेयर यू कैन सी सेल वॉल है, वॉल के ऊपर आपको दिख रहा है मार्जिन्स के ऊपर थिकनिंग है, अंदर की तरफ प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है एंड सेंटर के अंदर प्लांट में विक्यूल प्रेजेंट होता है। तो दिस इज व्हाट अ जनरल डायग्राम ऑफ कॉलेनकाइमेटस टिश्यू। द सेल कंटेन सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बना होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैक्टिन द वॉल्स हैव हाई वाटर कंटेंट, और पैक्टिन की वजह से जो सेल्स हैं, वॉल्स हैं, उनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। देयर आर ऑल्टरनेट लेयर ऑफ सेल्यूलोज रिच एंड पैक्टिन पुअर, सेल्यूलोज पुअर एंड पैक्टिन रिच मटेरियल। जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर जो लेयर फॉर्मेशन होता है उसमें इस तरीके से लेयर फॉर्मेशन होती है कि एक लेयर हो गई आपकी सेल्यूलोज रिच की, देन द सेकेंड वन इज पैक्टिन पुअर, सॉरी द फर्स्ट वन इज सेल्यूलोज रिच एंड पैक्टिन पुअर, सेकेंड वन इज ऑपोजिट हो जाएगी सेल्यूलोज पुअर एंड पैक्टिन रिच मटेरियल। इन दिस वे आपकी जो कॉलेनकाइमेटस सेल्स हैं वो एक लेयर के अंदर ऑल्टरनेट वे में प्रेजेंट होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल थिकनिंग्स इन कॉलेनकाइमा वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर वॉल की जो थिकनिंग है वो वेरी करेगी। द फॉलोइंग 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉलेनकाइमा हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल थिकनिंग। और कॉलेनकाइमा को अपन दोबारा से 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं और उसका बेसिस होता है वॉल थिकनिंग कितना मोटा है। फर्स्ट वन इज लेमिलर, it is characterized by the deposition of heavy thickening in the tangential and then in the radial cell wall। आप इसमें देखेंगे कि जो थिकनिंग है सेल्स की, सेल्स के आसपास वो टेंजेंटियल तरीके से सेल वॉल की काफ़ी मोटी मोटी थिकनिंग हो गई है, रेडियल सेल वॉल पर इस तरीके का थिकनिंग प्रेजेंट होता है। और ये वाले एग्जाम्पल्स जो हैं इस तरीके की सेल जो होती हैं वो रेफिनस और सेम्ब्यूकस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड वन इज लेक्यूनर। लेक्यूनर के अंदर हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा इन विच द थिकनिंग ऑफ प्राइमरीली डिपॉजिटेड अराउंड द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। आप देख रहे हो यहाँ पर जो थिकनिंग है वो जनरली इंटरसेल्युलर स्पेसेस के बीच बीच में प्रेजेंट है, जहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट है उसके आसपास थिकनिंग ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। दिस इज फाउंड इन एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्टेरा। Then the third one is angular. In this type of thickening are primarily at the corners of the angles of the cell. Generally cells के जो corner होते हैं, जैसे आप इस diagram के अंदर देख सकते हो, corners के ऊपर जो ये dark आपको black कलर के thickening दिखाई दे रही है, तो cells के corner के ऊपर यहाँ पर thickening present होती है। ये इसका example stems of धतूरा और lycopersicon हम देख सकते हैं। फिर angular के अंदर ही हम बात करते हैं एन्यूलर कॉलेनकाइमा ऑल्सो प्रेजेंट इन विच द सेल ल्यूमन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब आप क्रॉस सेक्शन करोगे एन्यूलर कॉलेनकाइमा को तो आपको बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। अकॉर्डिंग टू फान एंगुलर कॉलेनकाइमा एट मैच्योरिटी डेवलप्स इनटू एन्यूलर कॉलेनकाइमा। इनिशियली फान ये कह रहे हैं कि इनिशियली जो सेल्स होती हैं वो एंगुलर होती हैं, बट वो जब जैसे जैसे लेटर ऑन डेवलप होती जाती है उनका स्ट्रक्चर राउंड होता चला जाता है मेच्योरिटी पर, एंड जो एंगुलर सेल है वो आपकी एन्यूलर कॉलेनकाइमा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। तो हम बेसिकली यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगुलर सेल्स थी, ये एंगुलर सेल धीरे धीरे एन्यूलर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा थिकनिंग। इनके ऊपर बहुत सारी जब थिकनिंग हो जाती है तो ये थोड़ा थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देने लगती हैं। आप देखेंगे कि सेल्स के मार्जिन के ऊपर आपको इस तरीके के डिपोजिशंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वाले डायग्राम के अंदर आप देखोगे यहाँ पर थोड़े से लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं और इन लॉन्गिट्यूडनल सेल्स के कॉर्नर्स पर, मार्जिन्स पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको थिकनिंग दिखाई दे रही है। तो आज हमने परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल कैटेगरी की बात की जिसमें हमने कॉलेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में डिस्कशन किया है। कॉलेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है वो पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस के बीच का पार्ट होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस के अंदर हम बात करते हैं कि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जबकि कॉलेनकाइमेटस टिश्यू जो है उस पर सेल्यूलोज की हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज के साथ साथ यहाँ पर हम पैक्टिन की भी बात करते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और पैक्टिन की वजह से सेल वॉल के अंदर हम बात करते हैं वाटर कंटेंट जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। कॉलेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो
छोटा अगर होगा तो वो प्रिज्म जैसी शेप का होता है, और अगर वो बड़ा होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल या ट्यूब जैसा या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आपको विद अ टेपरिंग एंड आपको दिखाई देगा। कॉलिनकाइमेटस टिश्यू जो है दैट इज समवेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरेन्काइमेटस टिश्यू। तो हमने बात किया था कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर भी जो प्रोटोप्लास्ट होता है दैट इज इन द लिविंग कंडीशन। तो कॉलिनकाइमेटस टिश्यू के अंदर भी हम बात करेंगे कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो लिविंग कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कॉलिनकाइमा जो हो गया वो एक तरीके से पेरेन्काइमेटस टिश्यू से ही डेवलप हो गया, पर थोड़ा सा लिटिल बिट हार्डर होता है। और जनरली जो कॉलिनकाइमेटस टिश्यू है वो स्टेम्स के अंदर, लीव्स के अंदर, फ्लोरल पार्ट्स के अंदर सभी जगह मिलता है। तो अब अगर हम किसी भी प्लांट पार्ट की बात करते हैं तो उस पार्ट के ऊपर, सबसे ऊपर जो लेयर होती है दैट इज़ द पेरेन्काइमेटस लेयर, और उसके जस्ट नीचे या उससे 2-3 लेयर नीचे अगर हम बात करेंगे कॉलिनकाइमेटस टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आई होप आज हमने सिंपल टिश्यू के कॉलिनकाइमेटस पार्ट के बारे में डिस्कशन किया, और मुझे लगता है कि आपको ये सारी कॉलिनकाइमेटस टिश्यू के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, सिंपल टिश्यू का, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।